Hello friends, welcome back to our channel Topaz Starkit. I hope you all are doing good. So as we all know कि previous class में हमने chemical reaction and chemical equation chapter start किया था, जिसमें हमने chemical reaction क्या है, chemical equation क्या होती है, कैसे chemical equation को लिखते हैं, कैसे chemical equation को balance करते हैं, ये सब हमने already study कर लिया था. I hope आपने वो वीडियो देख ली होगी. अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. जनरली इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से बैलेंसिंग से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो बात करें अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो जनरली जो हम पढ़ते हैं 5 टाइप्स पढ़ते हैं. ये पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, then after that displacement reaction, then double displacement reaction, and after that oxidation and reduction reaction, exothermic and endothermic, and that is displacement or double displacement reaction. ये हम जनरली इसी में पढ़ते हैं. तो जो मेन टाइप है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. अब एक एक करके केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर जनरल इक्वेशन की बात करी जाए तो x प्लस वाई ये क्या है, ये दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अनदर जनरल इक्वेशन की बात करें तो a प्लस बी ये दो रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करी जाए तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो हाइड्रोजन दैट इज 2H2 प्लस O2 दैट इज फॉर्म 2H2O. कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है वाटर. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं और दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आफ्टर दैट अनदर एग्जांपल दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. जब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2. अब इस रिएक्शन में भी क्या है, इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. अगर अनदर एग्जांपल देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. तो जो मेन प्रोडक्ट जो इसने फॉर्म किया है वो किया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर. तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, ये क्या है, दो रिएक्टेंट और मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट टाइप की बात करें तो जो सेकेंड टाइप है दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, ये दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे. बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन के. इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट या कह सकते हैं कि सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है दो या उससे ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में. यानी कि एक सिंगल कंपाउंड जो है वो दो या उससे ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट किसकी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो जो रिएक्शंस अगर हीट की प्रेजेंस में होती है तो दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है फोटो डीकम्पोजिशन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर और एग्जांपल्स की बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो अनदर एग्जांपल है दैट इज 2FeSO4। अगर अनदर एग्जांपल की बात करें तो अनदर एग्जांपल है दैट इज 2FeSO4। ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है। और सिंगल कंपाउंड ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये दो या उससे ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज CaCO3, ठीक है, किसमें हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये किस में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे ही हम कहते हैं दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप आता है इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है वो हमें पता होना जरूरी है, तब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है वो इजिली अंडरस्टूड कर पाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन। अभी बताया था कि थर्मल डीकम्पोजिशन मींस कि जो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही हो, हीट की प्रेजेंस में हो रही हो, तो वो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। कि दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को किस फॉर्म में यूज करती है, हीट की फॉर्म में यूज करती है फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्या है, CaCO3 किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यानी कि ये क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हुआ, तो इट मींस ये किसका एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अनदर है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जब ये दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किसका यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे 2H2O, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में 2H2 प्लस O2। आफ्टर दैट नेक्स्ट फोटोलिसिस, फोटो डीकम्पोजिशन, जो किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम डिनोट करते हैं H, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही हो, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, और फोटोलाइसिस जिसमें हम लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या हो रही हो, रिएक्शन हो रही हो, तो दैट इज 2NaCl। लाइट की प्रेजेंस में इट विल फॉर्म 2Na प्लस Cl2। तो ये क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। तो ये सब किस में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, और ये सारे किसके एग्जांपल हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। आफ्टर दैट द रिएक्शंस विच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जिसमें हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, यानी कि हीट जो हो रिलीज हो रही हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे भी कि ये किसके अंडर आते हैं, किसके टाइप में आते हैं, तो ये आते हैं डीकम्पोजिशन में। और इवन एक्सो और एंडोथर्मिक से, एंडो से तो नहीं, एक्सोथर्मिक से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो द रिएक्शंस विच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो हीट को क्या करता हो, रिलीज करता हो, जब क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है, दैट इज मीथेन, ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या हो रही है, हीट इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक में इसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, उसमें क्या होती है, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो द रिएक्शन विच अकर बाय द अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि 6CO2 प्लस 12H2O, इसमें क्या हो रही है, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की जा रही है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज, जिसमें हीट रिलीज एक्सोथर्मिक, जिसमें अब्सॉर्ब दैट इज एंडोथर्मिक। अभी जैसा डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, और रिएक्टिविटी सीरीज इवन हमें याद होनी चाहिए, तब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स सी की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है मेटल्स की, दैट इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। कि रिएक्टिविटी सीरीज को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज। जो इसमें अरेंजमेंट होता है मेटल्स का, वो रिएक्टिविटी जो होती है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। इसमें होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप पे होगा, और जो सबसे कम होगा वो लीस्ट पे होगा, और जो सबसे टॉप पे होता है, जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, दैट इज पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो सबसे नीचे होता है, दैट इज गोल्ड।
ठीक है, दैट इज गोल्ड। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है दैट इज पोटेशियम, और जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है दैट इज गोल्ड। तो आप इसे याद रख सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो पी से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट टाइप की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है कि डिस्प्लेस कर देना, यानी कि जो हायर रिएक्टिव या फिर कह सकते हो जिसकी पोजीशन ज्यादा है, वो जिसकी पोजीशन कम है उसे वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसे वहां से हटा देगा, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, की जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ जनरल इक्वेशन, x प्लस वाई जेड। तो ये क्या है, अब ये y को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि y क्या है यहाँ लेस रिएक्टिव है, इट विल फॉर्म XZY। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल है, दैट इज Zn CuSO4। तो इसने क्या करा, इसे कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या फॉर्म करा, ZnSO4 प्लस Cu। अनदर एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस CuSO4। तो लेट सी रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। तो जो Fe है यानी कि जो आयरन है, ठीक है, वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 और Cu क्या होगा, फॉर्म होगा। अनदर एग्जांपल देखें तो Mg प्लस CuSO4। लेट सी फिर से देख लेते हैं, वैसे तो याद होनी चाहिए। तो जो मैग्नीशियम है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो वो क्या कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा और इट विल फॉर्म MgSO4 प्लस Cu। तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसी हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एज वी ऑल नो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और नया प्रोडक्ट बनता है, कि रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाथेसिस रिएक्शन। और जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन आता है दैट इज बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म BaSO4, ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हुए, और आयन एक्सचेंज होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बना उसी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अनदर एग्जांपल की बात करें तो दैट इज NaOH प्लस HCl। अब ये क्या है, ये दो रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O। तो इसमें भी क्या हुए, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज हुए और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अनदर एग्जांपल की बात करें तो दैट इज AgNO3 प्लस HCl। तो इट विल फॉर्म AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें भी क्या हुए, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज और नया प्रोडक्ट फॉर्म, तो दैट इज अ डबल displacement reaction. So double displacement reaction, a chemical reaction in which ion get exchange between two reactants। दो reactants के बीच में ion exchange होंगे which form a new compound, जो एक नया compound बनाएंगे, उसे हम कहते हैं double displacement reaction। और double displacement reaction is also known as metathesis reaction, और example हम already discuss कर चुके हैं। After that type of double displacement reaction यानी कि precipitation। precipitation क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है और यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो सॉल्युबल है वो तो उसके अंदर घुल गया, इनसॉल्युबल को हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस व्हाइट मटेरियल इज जनरेटेड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कि जो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल है, जो घुल नहीं सकता, जैसे चाय पत्ती, वो क्या है, वो एक प्रेसिपिटेट है, जो बचा हुआ है वो क्या है,
प्रेसिपिटेट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पीपीटी। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इट मींस केमिकल रिएक्शन अकर। आफ्टर दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो एसिड HCl प्लस NaOH, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2O, क्या फॉर्म करा, सॉल्ट एंड वाटर। कि द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल है NaOH प्लस H2SO4, तो इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O। तो ये किसके एग्जांपल हुए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज ऑक्सीडेशन। अनदर टाइप इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे 2Cu प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है, 2CuO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हुई, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं अगर बात करें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, दैट इज रिडक्शन। तो दैट इज 2KClO3, तो ये 2KCl प्लस 3O2, तो यहां से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, तो इट मींस कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब सिंपल अगर आपको ये ध्यान है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, जैसे Zn है तो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो दैट इज रिडक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये कुछ एग्जांपल है, H2S प्लस Cl2, तो क्या फॉर्म करे, सल्फर प्लस 2HCl, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड किस में चेंज हुआ, सल्फर में, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इट मींस दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, जो हमने अभी देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, 2HCl, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन का एडिशन है तो दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ, सॉरी, जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अनदर एग्जांपल देखते हैं, CuO, और ये किसमें चेंज हो गया, दैट इज Cu, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या होगा, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन, सॉरी, जहां पर ऑक्सीजन क्या है, रिमूव है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, दैट इज रिडक्शन, ठीक है। और जहां पर एडिशन है वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब बात करें जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होगा, सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज कोरोजन। सो कोरोजन इज द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, यानी कि एयर, मॉइस्चर और एसिड की वजह से जो मेटल है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब आयरन Fe इसके साथ कंबाइन करता है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, तो एक रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट, और उसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O, और जनरली ये एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अब जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि कैसे हम कोरोजन को, कैसे हम उससे बच सकते हैं, क्या प्रोसेस है जिससे, क्या कैसे हम उसका प्रिवेंशन मेथड क्या है। तो द फिनोमिनन ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कोरोजन।
अब उसे जो प्रोसेस होता है ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन उसे हम रस्टिंग कहते हैं। अब प्रिवेंशन मेथड क्या है, तो हम पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये कुछ मेथड है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कि जब ऑयल्स और फैट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कि खाने को, फूड को हम किसके अंदर रखें, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। रेफ्रिजरेटिंग फूड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। पैकिंग फूड इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, कि ऐसे पैकेट्स के अंदर फूड को पैक करें जो क्या कंटेन करता हो, नाइट्रोजन। अवॉइड कीपिंग कुक इन डायरेक्ट सनलाइट, और बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बच सकते हैं। जैसे कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट यूज करके, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट, जितना अभी तक हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। जनरली जो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से बहुत आता है, बैलेंसिंग से आता है, और इवन कोरोजन, रेंसिडिटी, इनके प्रिवेंशन मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन जो स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने क्या क्या स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या है, रिएक्शंस में हमने क्या क्या देखा था कि चेंज इन टेम्परेचर, स्टेट और कलर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन अकर और नॉट, कि अगर उसके टेम्परेचर, स्टेट और कलर में चेंज है तो इट मींस केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर हमने देखा था कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, तो सिंपलेस्ट वे टू राइट केमिकल इक्वेशन, पहले उसकी वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं, आफ्टर दैट उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम, उसको अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉय। तो फॉलो क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग के टाइम पे क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। और कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इक्वेशन को, तो उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करके हम इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम गैस, सॉलिड और ये उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जिसमें क्या होता हो, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो, यानी कि एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो, दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने कौन कौन से टाइप देखे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन के, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा था दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में होती है तो फोटो डिकम्पोजिशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब दैट इज एंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब हायर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीडेशन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या अफेक्ट है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिससे कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी, क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे हम बचा सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।